हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने मोंगोडीबी को इंस्टॉल किया था लोकली। इस वीडियो में हम मोंगोडीबी एटलस को सेटअप करेंगे और मोंगोडीबी को अपने एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई भी जो भी आपका मनपसंद ब्राउज़र है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है मोंगोडीबी मोंगोडीबी एटलस मोंगोडीबी एटलस। ये आपका जो है मोंगोडीबी का क्लाउड वर्जन होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से मोंगोडीबी एटलस यहाँ पर टाइप करना है। जो फर्स्ट लिंक होगी मोंगोडीबी एटलस डेटाबेस, उस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लाउड वर्जन होता है जहाँ पर आपका डेटाबेस जो है सर्वर पर रहता है, आपके लोकल पर नहीं रहता। अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर साइन इन करना है। देखिए, मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा। यदि आपने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप साइन अप कर लीजिए और साइन अप विद गूगल करेंगे। याद रखिए, आप यहाँ पर साइन अप विद गूगल करेंगे। तो मैंने साइन अप विद गूगल कर चुका है, तो मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा, ठीक है। साइन इन विद गूगल, ठीक है। आप अलग से अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड मत डालिए, आप साइन अप विद गूगल कीजिए, बहुत आसान होता है ये। तो इस तरह से मैं अभी साइन इन कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है। तो आपको साइन अप कर लेना है यदि आपका अकाउंट नहीं बना है। तो इस तरह से मैं साइन इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है। आप जाएँगे, साइन अप करेंगे, साइन अप विद गूगल करेंगे और बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर साइन इन या फिर साइन अप करेंगे। मैं यहाँ पर साइन इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट। देखिए, तो ये मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे इस तरह से। देखिए, मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। और न्यू प्रोजेक्ट जो है आपको प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। अब जैसे कि मैं नाम दूँगा नोड.जेएस, इस तरह से नोड.जेएस एक्सप्रेस, नोड.जेएस एक्सप्रेस, इस तरह से एपीआई सीरीज इस तरह से मैंने नाम दे दिया। और नाम देने के बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। इस तरह से आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर जो है आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पहले साइन अप करना है। यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप करने के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना है और आप कोई भी रैंडम नाम दे दीजिए प्रोजेक्ट का, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नाम दे दिया और ये देखिए मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट बन गया। अब ये बनने के बाद आपको जो है क्या करना होता है, आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर आप करेंगे क्रिएट पर क्लिक, इस तरह से। तो जब आप इस तरह से क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको इस तरह से एक पेज पर लेके चला जाएगा। अब आपको आपके डेटाबेस को डिप्लॉय करना है। तो एक होता है ये जो है आपका पेड होते हैं, ठीक है। तो आपको फ्री करना है, फ्री पर जाना है। ये शेयर्ड वाली चीज़ होती है, ठीक है, जिसमें आपको 512 एमबी का स्टोरेज मिलेगा और रैम आपका शेयर्ड रहेगा। तो फ्री पर क्लिक करना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो अभी फ्री पर ही क्लिक करेंगे। फ्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने क्लस्टर का नाम दे सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहीं रहने दूँगा। अब जो है ये आपका प्रोवाइडर है, एडब्ल्यूएस है, गूगल का क्लाउड है, अज़र है। तो मैं अभी के लिए जो है एडब्ल्यूएस ही इसको चूज़ रहने दूँगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर क्रिएट डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो आपका डेटाबेस है वो क्या हो जाएगा, वो डिप्लॉय हो जाएगा एडब्ल्यूएस पर। ये करने के बाद जो है यहाँ पर आपको दिखेगा यूज़र नेम और यहाँ पर दिखेगा पासवर्ड। तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव कर लेना है। तो देखिए, मैं ये यूज़र नेम को इस तरह से कॉपी करता हूँ। इस तरह से यूज़र नेम को मैंने कॉपी किया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपका लेक्चर 16, इस तरह से आपका लेक्चर, इस तरह से आपका लेक्चर 17 है ये हमारा। लेक्चर 16 में तो हमने इंस्टॉल किया था आपका एक्सप्रेस और मोंगोडीबी कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस मोंगो आपका कनेक्शन, एक्सप्रेस मोंगो कनेक्शन, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बनाऊँगा आपका इंडेक्स डॉट जेएस, इस तरह से। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा। तो ये मैंने यूज़र नेम को पेस्ट कर लिया है। देखिए, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इस तरह से मैं इसको कमेंट कर दूँगा। और मैं पासवर्ड को भी क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। तो जो मेरा पासवर्ड है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को कॉपी कर लेना है इस तरह से। तो आप पासवर्ड को भी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर मैं इसके नीचे ही पासवर्ड को भी क्या करूँगा, इस तरह से मैं कॉपी कर लूँगा। तो ये मेरा यूज़र नेम है और ये मेरा पासवर्ड है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस यूजर पे क्लिक करना है। तो आपका डेटाबेस का यूजर क्या हो जाएगा, आपके डेटाबेस का यूजर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर चूज अ कनेक्शन मेथड पर क्लिक करना है। और जो है अभी के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको क्लोज कर दीजिए। अभी के लिए आप इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद जो है आपको क्या करना है, देखिए इस सब चीज़ों को आप क्लोज़ कर दें। ये करने के बाद जो है आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस दिखेगा। देखिए, सिक्योरिटी में आपको नेटवर्क एक्सेस दिखेगा। इस नेटवर्क एक्सेस पर क्लिक करना है
और नेटवर्क एक्सेस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको है यहाँ पर एडिट करना है और एडिट करने के बाद ये आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपका अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इस पे क्लिक करना है। तो जो आपका आईपी एड्रेस है वो 00 हो जाएगा और यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इस तरह से कंफर्म क्लिक करेंगे तो ये पेंडिंग पर है, ये कुछ ही टाइम पे हो जाएगा। तो आप अपने नेट डेटाबेस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर डेटाबेस है इस पर जाना है और डेटाबेस पर जाने के बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दिखेगा यहाँ पर कनेक्ट। ये देखिए नीचे स्क्रॉल कीजिए, डेटाबेस पर जाइए और डेटाबेस पर जाने के बाद जो है मैं इसको क्या करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पर इसको डिसमिस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा कनेक्ट। ठीक है, तो आपको इस कनेक्ट पर क्लिक करना है और कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपास पर जाना है। एक्सेस योर डेटाबेस थ्रू टूल्स, आप मल्टीपल वे से अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम कंपास के थ्रू करेंगे। तो आपको कंपास पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आई हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ठीक है, हमारे पास मोंगोडीबी का कंपास क्या है, इंस्टॉल्ड है। तो ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है। तो जैसे मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये यूआरएल को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। आपको भी इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर रिव्यू सेटअप करेंगे और यहाँ पर इसको डन करेंगे। डन करने के बाद क्या करना है आपको, आपके जो मोंगोडीबी का कंपास है जो आपने इंस्टॉल किया था उसको ओपन करेंगे, फिर से डबल क्लिक करके आप उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो है जो यूआरएल आपने कॉपी किया है उस यूआरएल को हमें यूज करना है। तो देखिए उस यूआरएल को हम यूज कैसे करेंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, आप इस तरह से पेस्ट करेंगे। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड देंगे। तो पासवर्ड जो हमने वहां पर दिया था वही पासवर्ड हम दे देते हैं। तो ये जो पासवर्ड है इसको मैं कॉपी करूंगा इस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद जो है आपको ये पासवर्ड को यहाँ पर ये पूरा पासवर्ड को आपको हटा देना है यहाँ से और यहाँ पर पासवर्ड को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पासवर्ड पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर नाम दे देंगे। तो जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर आपका नाम नोड.js एक्सप्रेस एपीआई सीरीज इस तरह से एपीआई सीरीज दे दिया और यहाँ पर कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं कलर। तो मैं ये कलर चूज कर रहा हूँ और यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो यदि आपका हर चीज सही है, कहीं पर मिस्टेक नहीं है, पासवर्ड सही डाले हैं, डीबी सही से क्रिएट किए हैं, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है। तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सैंपल मैट्रिक्स इस तरह से, ये जो है कुछ आपका सैंपल डेटा आपका बना के देता है। तो इसको आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए और यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। देखिए तो ये हमारा जो है, जो हमने डेटाबेस मोंगोडीबी का क्लाउड वर्जन है उसको सेटअप कर लिया और सेटअप करने के बाद जो हमने उसको अपने मोंगोडीबी कैंपस के साथ भी हमने उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब जो है मोंगोडीबी को हमें जो है अपने एक्सप्रेस ऐप के साथ क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। तो आप यहाँ पर कंट्रोल जे कर सकते हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल जे, या फिर यहाँ पर जो है आप टर्मिनल में जाकर न्यू टर्मिनल भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सीएलएस करूंगा। सीएलएस करने के बाद जो है आपको यहाँ पर लेक्चर 17 पर आना है। लेक्चर 17 क्यों, क्योंकि 16 में हमने मोंगोडीबी को इंस्टॉल किया था लोकली, तो इसलिए हमने 16 को छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम 17 पर आ रहे हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है आपका जो हाँ सीडी करना है और आपका सीडी लेक्चर 17 इस तरह से और टैब दबाइए। टैब क्या करेगा, वो आपका ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया है, तो मुझे LEC_17 करना था। अब मैं टैब दबाऊंगा तो मेरा ऑटो कंप्लीट कर देगा। मुझे पूरा और मुझे LET करना था, लेक्चर LET_17 और टैब दबाऊंगा तो मेरा ऑटो कंप्लीट कर देगा। मुझे पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है और मैं एंटर मारूंगा तो अभी मैं आ जाऊंगा इस लेक्चर 17 पर। और यहाँ पर एक बार आप CLS कर दीजिए और यहाँ पर करें आप npm init और -y, इस तरह से -y करेंगे। तो ये जो है आपका एक जो है नॉर्मल सेटअप कर देगा, आपका पैकेट जॉर्ज जेसन बन जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सेटअप होता है। देखिए आपका पैकेट जॉर्ज जेसन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको करना है CLS, इस तरह से आप CLS करेंगे। CLS करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है npm install express को इंस्टॉल करेंगे और करेंगे mongoose को। ये mongoose क्या होता है, देखिए mongoose जो होता है एक मिडिलवेयर है, एक ब्रिज है बोल सकते हैं, जो कि मान लीजिए आपका एक्सप्रेस है और मोंगोडीबी है। एक्सप्रेस अलग चीज है, मोंगोडीबी अलग चीज है। दोनों के बीच में जो ब्रिज बनेगा जिससे आप जो है एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, वो ब्रिज है mongoose। ठीक है, mongoose एक पैकेज होता है जिससे हम जो है अपने एक्सप्रेस को मोंगोडीबी से क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए हम अपने जो एक्सप्रेस है उसको मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हो गया। आप यहाँ पर आपको करना है CLS। ठीक है, CLS करने के बाद जो है यहाँ पर जो है इसको आप बंद करेंगे
तो हमने index.js में अभी कुछ कोडिंग नहीं किया है, package.json को देखते हैं। तो package.json में जो है हमारा मेन फाइल index.js है, ये हमने पहले से बना रखा था और यहाँ पर हमारा एक्सप्रेस और mongoose इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है, आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से उड़ा दो। यहाँ पर आप इंपोर्ट कीजिए। अब हमें यहाँ पर टाइप मॉड्यूल भी करना है, तभी तो हम ये इंपोर्ट वाली चीज यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर टाइप आप दे दीजिए मॉड्यूल, ठीक है, टाइप मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है। आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट आप इंपोर्ट पहले एक्सप्रेस करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस, इस तरह से इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस से एक्सप्रेस को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा। और यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट एप करना है, कॉन्स्ट एप, और कॉन्स्ट एप करने के बाद आपको एक्सप्रेस को एज अ फंक्शन कॉल कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्स्ट यहाँ पर पोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पोर्ट कर रहा हूँ और मैं इसको चलाना चाहता हूँ 3000 पर, तो इसको मैं चलाऊंगा 3000 पर। और यहाँ पर आपको app.listen, हम पहले अपना सर्वर का सेटअप करते हैं, app.listen और लिसन में क्या करना है, आपको यहाँ पर देना है जो भी आपका पोर्ट है, इस तरह से आप पोर्ट दे दीजिए और यहाँ पर कॉल बैक लगाइए और कॉल बैक में कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर बैकटिक और यहाँ पर आप करें सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, इस तरह से पोर्ट कौन से पर, तो यहाँ पर डॉलर, आपका डॉलर पोर्ट, ठीक है, डॉलर पोर्ट, ये कैपिटल में पोर्ट, ठीक है, पोर्ट। और जो है देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये बैकटिक होता है, ये आपका कॉलन नहीं है, ये बैकटिक है, ठीक है। ये बैकटिक है तो बैकटिक होता है आपका टैब की के ऊपर और ESC की के नीचे, टैब के ऊपर और ESC की के नीचे, ठीक है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक ना। तो अभी अगर मैं यहाँ पर जाऊं और नोड मॉन इस तरह से index.js करूं इस तरह से, तो देखिए मेरा आ जाएगा आपका सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। अब MongoDB को हमें कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए इंपोर्ट कीजिए mongoose को, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, इस तरह से, ठीक है। mongoose को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो mongoose में हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है mongoose, देखिए mongoose डॉट कनेक्ट मेथड, इस mongoose डॉट कनेक्ट, और उसमें जो है आपको डबल कोट्स में देना पड़ता है URL। अब URL आप कहाँ से लाएंगे, आप जाइए अपने कंपास पर, कंपास पर जाने के बाद यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपने कंपास से MongoDB URL को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखेगा, इस 3 डॉट पर क्लिक करें और यहाँ से कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करें। फिर से बता रहा हूँ, अपने कंपास पर जाइए, इस 3 डॉट पर क्लिक करें और कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग पर क्लिक करें। ये करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो आपने अपने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देना है कॉमा, कॉमा देने के बाद यहाँ कर्ली ब्रैकेट, अब यहाँ पर देंगे अपना DB नेम, तो डबल कोट्स में DB का नाम, जो भी डेटाबेस का नाम है। तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर Node.js, इस तरह से Node.js और Node.js एक्सप्रेस, Node.js एक्सप्रेस API सीरीज, इस तरह से मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं और ये आपको रिटर्न करके देता है एक कॉल बैक। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे डॉट देन में जो भी है आप अपना इस तरह से आप एक प्रिंट करा सकते हैं कॉल बैक लगाकर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कर सकते हैं आप MongoDB कनेक्टेड, इस तरह से कनेक्टेड, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका MongoDB जो है, अब ये मेरा MongoDB जो है ये हो जा रहा है क्रैश। तो क्यों हो रहा है मैं देखता हूँ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि डेटाबेस नेम के नॉट कंटेंट कैरेक्टर, ठीक है। डेटाबेस का नाम इस तरह से डॉट वर्ड का आपका कोई कैरेक्टर नहीं कंटेंट करेगा। तो इसको Node.js करता हूँ मैं, Node.js इस तरह से, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, तो ये देखिए मेरा MongoDB कनेक्ट हो चुका है। अब जो है कुछ एरर आएगा तो मैं इसको हैंडल करूंगा। तो देखिए मैं कैसे हैंडल करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा डॉट कैच इस तरह से, और कैच में यहाँ पर आपको लगाना है कॉल बैक, और कॉल बैक यहाँ पर दे देना है आपका ई, और कंसोल डॉट लॉग एरर, आप यहाँ पर एरर दे दीजिए, ई मत दीजिए। यहाँ पर आप दे सकते हैं एरर, और यहाँ पर करेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर एरर, इस तरह से एरर, ठीक है। तो यदि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी चला जाता है या कुछ एरर आता है तो आपका इस तरह से वो कैच हो जाएगा। तो ये था, हमने MongoDB एटलस सेटअप किया, MongoDB को हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटाबेस था, जो हमने हमने जो लेक्चर 15 में एक फॉर्म बनाया था, ठीक है, हमने फॉर्म बनाया था इस तरह से, इस फॉर्म के डेटाबेस को, इस फॉर्म से जो डेटा आ रहा था, इस डेटा को जो है हम अपने MongoDB पर क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।